हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेल्टा पीएलसी के लिए हम DDRVI इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज़ करेंगे। ये हमारी रिलेटिव पोजीशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती है, जिसमें हम सर्वो मोटर को रिलेटिव पोजीशन में मूव करते हैं। रिलेटिव का मीन्स ये होता है कि अगर सर्वो हमारी होम पोजीशन में है और हमें 100 mm की पोजीशन में जाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम हमारे सॉफ्टवेयर से K100 टाइप करके इंस्ट्रक्शन को वैल्यू देंगे तो हमारी सर्वो मोटर है जिग को फॉरवर्ड डायरेक्शन में 100 mm की ओर मूव कर देगी। और अगर हमें 100 mm रिवर्स की डायरेक्शन में मूव कराना है तो हमें सॉफ्टवेयर में K-100 टाइप करना होगा, देन हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में मूव होगी। DDRVI इंस्ट्रक्शन को यूज करते टाइम हमें टाइप करना है हमारे कीबोर्ड से DDRVI, फिर हमें पोजीशन एड्रेस देना है, देन स्पीड, उसके बाद में हमें पल्स आउटपुट एंड देन हमें डायरेक्शन आउटपुट देनी है। पोजीशन एंड स्पीड के लिए हम डेटा रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं D, या फिर अदर डेटा रजिस्टर T या C कर सकते हैं। इसके अलावा हम कांस्टेंट वैल्यू K या H की फॉर्म में भी, जो कि हमारी डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, वो भी यूज कर सकते हैं। पल्स आउटपुट के लिए हमें चैनल 1 के लिए हमें Y0 यूज करना है, और हमें इंस्ट्रक्शन को अगर चैनल 2 के लिए यूज करना है तो Y2 यूज करेंगे। डायरेक्शन आउटपुट के लिए हमें चैनल 1 के लिए Y1 यूज करना है और चैनल 2 के लिए हमें Y3 यूज करना है। अगर हमने डायरेक्शन आउटपुट में Y1 या Y3 की जगह दूसरी आउटपुट यूज करेंगे तो पीएलसी हमें एरर शो करेगी, जो कि एरर कोड 501 है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। हमें डायरेक्शन के लिए अगर चैनल 0 है तो Y0 पल्स, Y1 डायरेक्शन, चैनल 2 है तो Y2 पल्स एंड Y3 डायरेक्शन। इसके बाद में जो चैनल 1 का स्पेशल डेटा रजिस्टर है वो D1030 होता है, और जो कि 16 बिट है, तो 30 एंड 31 दोनों डेटा रजिस्टर हमारे चैनल 1 के लिए हो जाएंगे। और चैनल 2 के लिए हमारा D1336 एंड 37 हमारे चैनल 2 के लिए स्पेशल रजिस्टर है, जिसमें हम पल्स की मॉनिटरिंग वैल्यू को देख सकते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जब भी हम नेगेटिव वैल्यू को एंटर करेंगे देन हमें डेटा एंटरिंग टाइप है ना 32 बिट ही रखना है, क्योंकि अगर हमने 16 बिट में डेटा एंटर किया तो ये इंस्ट्रक्शन इसको नेगेटिव डेटा नहीं समझेगी और हमें रिजल्ट नहीं अचीव होगा। अगर हमने सर्वो मोटर को रिवर्स डायरेक्शन के लिए कमांड दी है, जैसे कि हमने 100 mm रिवर्स में कमांड दी है, तो 100 mm ट्रेवल होने के बाद में हमारी पोजीशन सिग्नल है Y0 वो ऑफ हो जाएगी, बट हमारी डायरेक्शन आउटपुट है Y1 वो कंटिन्यू ऑन रहेगी जब तक कि इंस्ट्रक्शन हमारी ऑन है। जब जैसे ही ड्राइवर कॉन्टैक्ट से इंस्ट्रक्शन को ऑफ करेंगे देन हमारी डायरेक्शन आउटपुट ऑफ हो जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे। हमने टाइम को बचाने के लिए लैडर प्रोग्राम को पहले से टाइप कर लिया है, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। M1 हमारा चैनल 1 रन कॉन्टैक्ट है, DDRY इंस्ट्रक्शन हो गई हमारी, D10 में हमारी रिलेटिव पोजीशन जिसमें हमें पोजीशन देना है, D20 में हमारा सर्वो स्पीड है, Y0 हमारा पल्स सिग्नल और Y1 हमारी डायरेक्शन सिग्नल है। और स्पेशल रजिस्टर D1030 का डेटा हमने D50 में मूव किया है, 32 बिट कमांड लगाई हमने, और सर्वो होम बटन से हमने हमारे डेटा रजिस्टर को 0 किया है। अब जैसे हम D10 में वैल्यू देंगे, D10 में मैं कमांड देता हूँ 1000, एंटर कर देता हूँ, और D20 में मैं स्पीड देता हूँ। हमें अच्छे से मॉनिटर हो सके इसलिए मैं 100 की स्पीड रखता हूँ, ताकि हमें अच्छे से वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होगी तो हम अच्छे से देख पाएंगे। अब मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। जैसे ही मैं M1 कॉन्टैक्ट ऑन करूँगा तो यहाँ पे हमें पल्स सिग्नल मिलेगा और यहाँ पे वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी। तो मैं M1 को ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद में जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पल्स हमारी ऑन हो गई है, डायरेक्शन हमारा ऑन हुआ नहीं है क्योंकि डायरेक्शन सिग्नल हमारा रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, और पोजीशन सिग्नल हमारा 1000 हो गया है। ये हमें 1000 mm ट्रेवल कर चुका है। अब मैं वापस ऑफ कर देता हूँ, देन मैं अगेन रन करूँगा तो हमारी सर्वो मोटर अगेन 100 mm के लिए ट्रेवल करेगी। तो ये टोटल 2000 पे जाके मोटर स्टॉप हो जाएगी। अभी हमें ये फॉरवर्ड की जगह अगर हमें रिवर्स डायरेक्शन में जाना है तो हम चेंज प्रेजेंट वैल्यू में जाएंगे, 32 बिट सेलेक्ट करेंगे, देन हम
मैं यहाँ पे K -1500 1500 एंटर करता हूँ। अब हम M1 कॉन्टैक्ट को ऑफ करेंगे और जैसे ही मैं दोबारा ऑन करूँगा तो हमारी रिवर्स आउटपुट ऑन होगी, जिससे कि हमारा कलर सिग्नल भी आएगा और डायरेक्शन सिग्नल भी आएगा और हमारी सर्वो मोटर वो रिवर्स डायरेक्शन चलेगी, जिससे ये वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी। जैसे मैं ऑन करूँगा तो हमारा कलर सिग्नल भी ऑन हो गया है, डायरेक्शन भी ऑन हो गया है और हमारी जो चैनल फर्स्ट की पल्स वैल्यू है वो भी हमारी डिक्रीज हो रही है। इस प्रकार दोस्तों आप डेल्टा पीएलसी में DDR/VI इंस्ट्रक्शन को रिलेटिव पोजीशन कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।